तो आज सुबह उठकर मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो चेक किया कि किसी नए आदमी ने स्टेटस डाला है। तो मैंने देखा ये कौन सा स्टेटस है भाई। तो मैंने देखा कि व्हाट्सएप खुद ने स्टेटस डाला है। व्हाट्सएप खुद ने स्टेटस डाला है, यानी जहाँ पर हम लोग अपने टूटे दिल की स्टेटस डाला करते थे वहाँ पर व्हाट्सएप ने स्टेटस डाला है। यानी कि व्हाट्सएप का दिल टूट गया। हाँ, टूटा तो ज़रूर है लेकिन व्हाट्सएप का दिल नहीं टूटा। लेकिन व्हाट्सएप ने कुछ ज़रूर तोड़ा है, वो हम लोगों का भरोसा। हम लोग किसी और सोशल नेटवर्किंग से ज़्यादा चैट के लिए व्हाट्सएप ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ही अच्छा था और व्हाट्सएप खुद ने भी कहा था कि वो यूज़र्स के प्राइवेसी पॉलिसी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया और ख़रीदा तो ख़रीदा $22 बिलियन से ख़रीदा। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जब फेसबुक ने किसी आइटम पर खर्च किया है तो कुछ ना कुछ तो उससे ज़रूर उन लोगों का फ़ायदा होने वाला था। फेसबुक कैसे इनकम करता है? फेसबुक पे आपको जो एड्स आता है वो एड्स से फेसबुक जो पैसा कमाता है। और यहाँ पर जो व्हाट्सएप था उसमें कोई भी एड्स नहीं आता था, या फिर उसका जो डेटा है यूज़र्स का वो किसी के साथ शेयर नहीं होता था। तो यहाँ पर फेसबुक का जो है अर्निंग का रास्ता सारे बंद था। लेकिन एक हफ्ते पीछे जाइए और व्हाट्सएप पर आपको कुछ ऐसा मैसेज ज़रूर आया होगा। यहाँ पर या तो आपको एग्री करना है या फिर नॉट नाउ करना है। और अगर आपने नॉट नाउ किया तो 8 फरवरी के बाद आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मतलब आपको एग्री करना ही होगा अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते थे। तो कई लोगों ने उसको पढ़ा भी नहीं, एग्री कर दिया। जैसे कि मैंने भी पढ़ा नहीं, उसको एग्री कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि कई सारे ऐप्स को या फिर मोबाइल को या फिर कंप्यूटर को सेटअप करते हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पे हमको एग्री करना पड़ता है। तो हम लोग उसको बिना पढ़े ही एग्री कर देते हैं, जो कि असलियत में नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इतना कौन पढ़ेगा, वो एग्री कर देते हैं। और इसी के साथ अब व्हाट्सएप पर भी जो अपडेट आया तो सब ने, ज़्यादातर लोगों ने उसको एग्री कर दिया। लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप कहता है कि वो अब से यूज़र्स का जो डेटा है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। और फेसबुक वो डेटा किस लिए इस्तेमाल करेगा? वो इस्तेमाल करेंगे आपको बेहतर एड्स दिखाने के लिए। यानी आपको कौन सा प्रोडक्ट एग्जैक्टली चाहिए वो वही एड्स फेसबुक में दिखाएंगे। और अभी तक व्हाट्सएप पर तो कोई एड्स आता नहीं था, तो व्हाट्सएप ने यहाँ पर ज़रूर क्लियर किया है कि अभी कोई एड्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में आएंगे तो हम आप लोगों को बोल देंगे। तो उन लोगों का जो फुल इंटेंशन है वो सभी के सामने आ गया कि वो फ्यूचर में एड्स लाने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे शोर मच गया यहाँ पर, क्योंकि व्हाट्सएप का जो यूज़र बेस है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर जो व्हाट्सएप को समझा कि वो और सेफ नहीं है, प्राइवेसी के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव ऐप ढूंढने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पर 2 ऑल्टरनेटिव ऐप सामने आए जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। एक है सिग्नल और दूसरा है टेलीग्राम मैसेंजर। तो यहाँ पर ये 2 ऐप आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी सेफ और सिक्योर है। लेकिन अभी फिर से आते हैं व्हाट्सएप की तरफ कि यहाँ पर प्रॉब्लम आपको क्या होने वाला है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने खुद अपडेट दिया है कि वी आर कमिटेड टू योर प्राइवेसी, टैप टू लर्न मोर। यानी कि व्हाट्सएप को खुद बताना पड़ रहा है, यानी कि उसके यूज़र्स को भरोसा दिलाना पड़ रहा है कि हम लोग आपकी प्राइवेसी के बारे में सोचते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर कहानी कुछ और ही है। और जो दूसरा स्टेटस डाला है वो है व्हाट्सएप कांट रीड और लिसन टू योर पर्सनल कॉन्वर्सेशंस एज दे आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो यहाँ पर आपको समझना होगा एनक्रिप्शन क्या है। एनक्रिप्शन होता है कि आपने जो मैसेज किसी फ्रेंड को किया तो वो एक कोड बन जाता है, यानी कि कोडेड बन जाता है। तो उसको कोई तीसरी आदमी अगर कोई हैक करना चाहे तो वो मैसेज वो खुद देख नहीं पाएगा। उसको सिर्फ कुछ कोड नज़र आएंगे और उसका मतलब उसे समझ नहीं आएगा। तो ये जो मैसेज जब आपके फ्रेंड के पास डिलीवर्ड होता है वो फिर अनकोडेड हो जाता है और वो मैसेज वहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर मिडिल में कोई भी उस मैसेज को पढ़ नहीं पाता था। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने फिर से मेंशन किया है कि वो अभी तक एनक्रिप्टेड है। हाँ दोस्तों, एनक्रिप्टेड तो ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ हमारे पर्सनल चैट्स, यानी कि हम जो फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं वो वाले चैट्स। लेकिन
अगर किसी बिजनेस अकाउंट से आप बातें करते हैं, अभी ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस हो रहा है, तो जिन लोगों के पास व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, अगर उनके साथ आप लोग चैट करते हैं, वो कभी एनक्रिप्टेड नहीं रहेगा। यानी कि कोई भी तीसरी आदमी उस चैट को पढ़ सकता है अगर वो चाहे तो। और यहाँ पर जो डेटा है वो कभी भी लीक हो सकता है। यानी कि अगर आपने कुछ सेंसिटिव डेटा वहाँ पर डाला है, आपका अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी या फिर कोई भी सेंसिटिव डाटा आपने बिजनेस अकाउंट पे शेयर किया होगा, तो ज़रूर वो रिस्क में होगा। और यहाँ पर आते हैं प्रोफाइल पिक्चर की तरफ। तो यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर भी अब सेव नहीं रहा। जैसे कि फेसबुक कभी भी अपने प्राइवेसी पॉलिसी के साथ अच्छा नहीं रहा है। फेसबुक का प्राइवेसी पॉलिसी काफ़ी ख़राब है, और जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया है तो सोच लीजिए उसमें भी अब ख़राब होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप में जो डीपी आप डालेंगे वो भी अपलोड होता है व्हाट्सएप के सर्वर में, वो अब व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ स्टेटस डाला है तो वो भी व्हाट्सएप पढ़ सकता है और वो फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है। तो बेसिकली ये डाटा किस काम में लगेगा? ये डाटा, इसमें कुछ कीवर्ड्स होता है। चाहे आपने किसी क्लोथिंग के बारे में पोस्ट किया है, या फिर किसी चीज़ खरीदने के बारे में पोस्ट किया है, या फिर आपके डीपी में कुछ नया ड्रेस दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो मार्केट में डिमांडिंग है, तो ज़रूर वो वही ऐड फेसबुक पर शो करेगा। ऐसा तो आपने अक्सर देखा होगा। कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपने गूगल पर सर्च किया तो उसके अकॉर्डिंग एड्स आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे जगह पर दिखाना शुरू हो जाता है। जो तीसरा अपडेट व्हाट्सएप ने डाला है वो है व्हाट्सएप कांट सी योर शेयर्ड लोकेशन। ये अच्छा है कि व्हाट्सएप अपना अगर आपने किसी लोकेशन शेयर किया है किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, तो व्हाट्सएप वो आपका शेयर्ड लोकेशन नहीं देख सकता। लेकिन अगर ये व्हाट्सएप कहता है, लेकिन अगर आपने किसी बिजनेस अकाउंट के साथ अपना लोकेशन शेयर किया है तो वो ज़रूर रिस्क में होंगे। अब आते हैं फोर्थ अपडेट की तरफ, और यहाँ पर व्हाट्सएप ने कहा है व्हाट्सएप डजंट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विथ फेसबुक। ओके, तो यहाँ पर लोगों का काफ़ी कन्फ्यूजन था कि व्हाट्सएप अब शायद सारे जो कॉन्टैक्ट्स है वो फेसबुक को दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, व्हाट्सएप ने क्लियर कर दिया। लेकिन और बहुत सारे ऐसे डेटा है, जैसे कि आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका स्टेटस, आपका बिजनेस अकाउंट के साथ चैट्स, ये सभी डेटा अब रिस्क में होंगे। तो अगर आप एक बेहतर ऑप्शन चाहते हैं तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा आप व्हाट्सएप डिलीट कर दें और किसी और मैसेंजर पे शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर सिग्नल और टेलीग्राम, ये दो जो ऐप्स के बारे में मैंने मेंशन किया है, ये दो ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद भी अभी भी व्हाट्सएप पर हूँ, लेकिन ये जो प्राइवेसी पॉलिसी का कॉन्सर्न है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मुझे लगता है मैं भी शायद कुछ दिनों में व्हाट्सएप से शिफ्ट कर जाऊँ इसी सिग्नल या फिर टेलीग्राम पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप क्या करने वाले हैं व्हाट्सएप के साथ ये आप ज़रूर बताइए। क्या आप व्हाट्सएप यूज़ करने वाले हैं या फिर उसे डिलीट करने वाले हैं? और अगर आप उससे शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सा मैसेंजर पर शिफ्ट होंगे वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इट्स टाइम आई बिड यू एड यू। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज बी हैप्पी।